जय हिंद साथियों, कुछ राज्य सरकारों द्वारा सेना भर्ती रैली कराने को लेकर समय पर अनुमति नहीं दी गई, जिसका नतीजा यह निकला कि अब उन राज्यों में सेना भर्ती रैलियों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इन सेना भर्ती रैलियों को रद्द किए जाने का कारण कोरोना बताया जा रहा है, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं कि कोरोना तो सिर्फ बहाना है। असल में झूठ बोलकर सरकार की गलती को छिपाना है। अगर इसके बाद भी कोई ज्ञानी यह कहता है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए ही सेना भर्तियां रद्द की गई हैं, तो मैं उस ज्ञानी से कहना चाहूंगा कि वह मेरे कुछ सवालों का जवाब जरूर दें। पंजाब के लुधियाना स्थित खन्ना में 7 से 22 दिसंबर 2020 तक सेना भर्ती हुई थी। क्या पंजाब में कोरोना का डर नहीं था? इसी महीने 20 दिसंबर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक उत्तराखंड के कोटद्वार में भी सेना भर्ती हुई। क्या वहां भी कोरोना का खतरा बिल्कुल नहीं था? इतना ही नहीं, इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में 28 जनवरी से सेना भर्ती शुरू हुई। क्या यहां भी कोरोना का डर बिल्कुल नहीं था? चलो अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के जोधपुर एआरओ द्वारा उदयपुर में 8 फरवरी से सेना भर्ती शुरू हुई। क्या तब भी कोरोना का कोई खतरा नहीं था? और जनाब, अब 8 मार्च 2021 से जयपुर में भी सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। क्या जयपुर में सेना भर्ती रैली होने पर कोरोना का खतरा बिल्कुल नहीं है? जब राजस्थान के इन 2 एआरओ द्वारा सेना भर्ती रैली कराई जा रही है, तो राजस्थान के ही झुंझुनू व अलवर एआरओ के तहत होने वाली सेना भर्ती रैली में कोरोना का डर कैसे हो गया? क्या कोरोना ने यह पहले ही आपको बता दिया है कि जो उदयपुर में सेना भर्ती रैली हो रही है यहां मैं नहीं आऊंगा, जो जयपुर में सेना भर्ती रैली होगी यहां भी मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जब आप झुंझुनू और अलवर की सेना भर्ती रैली कराएंगे तो मैं वहां आ जाऊंगा और मेरा बहुत बड़ा खतरा वहां पर युवाओं के लिए बढ़ जाएगा। साथियों, यह सोचने वाली बात है कि राजस्थान में ही जब 2 सेना भर्ती कार्यालयों द्वारा सेना भर्ती रैली कराई जा रही है और वहां पर किसी तरह की कोई समस्या कोरोना को लेकर नहीं हुई है, तो फिर अलवर और झुंझुनू एआरओ के तहत जो सेना भर्ती रैली कराई जानी थी उनमें कोरोना का डर कैसे हो गया? मैं सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं कर रहा, चाहे फिर वो आसाम हो, चाहे फिर वो हरियाणा हो, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, जहां भी सेना भर्ती रैलियों को कोरोना का खतरा बताकर रद्द किया गया है, मैं उन तमाम राज्यों के युवाओं की बात कर रहा हूं। चलो मान लेते हैं जो ये कह रहे हैं कि इन भर्तियों को कराने में कोरोना का डर था, युवाओं के हित को देखते हुए इन सेना भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। वैसे तो ये बात मानने वाली नहीं है, चलो ना चाहते हुए फिर भी हम मान लेते हैं कि इन भर्तियों को कराने में कोरोना का डर है और इन्हें 2021 में आने वाले महीनों में करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो भर्ती 2021 में कराई जाएंगी वह रिक्रूटिंग ईयर 2020 की होनी चाहिए। यानी जो अब नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन होंगे उनमें उन युवाओं को 1 साल उम्र में छूट दी जाए जो युवा 2020 में ओवर एज हुए हैं। और हमें नहीं लगता कि ऐसा करने से कोरोना किसी भी सरकार को रोकेगा। युवाओं को उम्र में छूट देने का काम तो सरकारें कर ही सकती हैं। और हां, यदि सरकारें ऐसा करती हैं, उम्र में छूट देती हैं, तो युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है। वो 2-4 महीने और ज्यादा मेहनत कर लेंगे, लेकिन उम्र में छूट युवाओं को हर हाल में दी जानी चाहिए। और इसी मांग को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर रक्षा मंत्री, राज्य सरकारें व जिला कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन अभी तक युवाओं के हित में सरकार या सेना की ओर से कोई भी सकारात्मक आश्वासन या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर युवाओं के सब्र का बांध भी अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और वह आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर अब एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि यदि 27 फरवरी तक एआरओ झुंझुनू या जेडारो जयपुर द्वारा इस संबंध में सकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता है, तो करीब 20,000 युवा 1 मार्च को सुबह 11:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जयपुर जेडारो कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। वे अपनी मांग रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाएंगे।
और इसी तरह देश के दूसरे राज्यों में भी युवा अपनी मांगों को लेकर सरकारों को ज्ञापन देंगे, अपनी समस्याओं से जिम्मेदारों को अवगत कराएंगे। देखिए साथियों, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आपको लड़ना भी चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कानून के दायरे में रहकर ही आपको अपनी मांग रखनी है। यानी कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कानून का उल्लंघन होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और यह कार्रवाई आपके लिए सही नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कानून के दायरे में रहकर ही अपनी मांगों से सरकार को अवगत कराएं। इसके अलावा साथियों, आपको एक और जरूरी बात बताते हैं कि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और उनसे जिम्मेदारों को अवगत कराने के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमने एक ट्विटर अकाउंट बनाया है, जिसके माध्यम से आपकी समस्या, आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जा सके। इसलिए सभी साथी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके हमें ट्विटर पर फॉलो जरूर कर लें। साथ ही यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।